यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कथमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं तो जाई न जाई अखबाऊ के चो उमसन से जसने बसहु निरंतर धासुई सोरा उरनि जगे बसहु निरंतर धासुई वाल्मीकि ऋषि ने सारे राम जी के उस साक्षात स्वरूप को कहाँ बसना, ये सारे स्थान बड़े हंस के राम जी की महिमा का गान करते हुए कि आपकी क्या क्या महिमा है, कि आप जिसके हृदय में वास कर लोगे सोई जान ही जई देव जनाई जानत तुम्हें हो जाई। ऐसी बात वाल्मीकि ऋषि ने राम जी महाराज को कही और कहने के बाद एक अंत में सारे सिद्धांतों का निचोड़ कह दिया कि जिसको जीवन में कुछ चाहिए नहीं, आपसे सहज स्नेह हो और बसो निरंतरता सी, उसके हृदय में निरंतर ही वास करो। ये लौकिक जगत में वास करने की बात है महाराज, ये आप पर ब्रह्म परमेश्वर हो, आप कहते हो ये शोभा पूछ रहे हो, ये अशोभा की बात है मेरे को मान देने के लिए, लेकिन आपको कहाँ कहाँ वास करना चाहिए, ये आपकी भक्ति के क्या क्या साधन हैं, इन सब के बारे में वाल्मीकि ऋषि ने कहा। और फिर दोबारा से आप कहने लगे ए विधि मुनि गर भवन दिखाए बचन सप्रेम राम मन भाए। राम जी को बड़ा अच्छा लगा। अब राम जी महाराज की तो एक सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई भगवान के गुणों को उनके सामने गाए तो भगवान बड़े संकोच में पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ वाल्मीकि ऋषि ने कि भगवान के भक्तों के गुणों को गाया, भक्तों के गुणों को गाया कि जिन भक्तों में ये गुण है आप उनके हृदय में वास करो। तो राम जी को महाराज को बड़ा अच्छा सुंदर लगा। अब वाल्मीकि ऋषि बोले महाराज ये तो आपके मान सम्मान मर्यादा की बातें रहीं, लेकिन अब वास्तव में इस भौतिक जगत में आपको कहाँ विश्राम करना है मैं इसकी व्यवस्था बताता हूँ। आप चित्रकूट पे चले जाइए और वहीं पे आपको सब तरह की सिद्धियाँ मिलेंगी। आसन समय सुखदायक पूरी जो है बहुत हर समय चित्रकूट आपके लिए सुखदायक रहेगा, बड़ा सुंदर बने। और वहाँ पे हाथी भी रहते हैं, करी और केरी शेर भी रहते हैं, और मृग भी रहते हैं, और चिड़िया कबूतर भृंग भी रहते हैं। तो आपको इन सब के साथ रहने का सुख मिलेगा। अब महाराज जरा सा विचार करेंगे कि भैया शेर को देख के जो है किसकी हवा खराब नहीं होगी, लेकिन ये भगवान की लीला का मामला है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी चित्रकूट की खूबी क्या है, अपनी तपस्या के प्रभाव से यहाँ पे जो है अति प्रिया माने अनसुईया मैया ने अपने तपस्या करके प्रभाव से चित्रकूट में कौन सी नदी है, वही गंगा की एक धार है जिसका नाम है मंदाकिनी। निकल निकल के जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जे उनकी संतति का नाम ये, उसकी संतति का नाम ये, ऐसे ही मुख्य गंगा की धारा में से जब अलग अलग धारा अलग अलग दिशाओं को गई तो उनमें अलग अलग नदियों का नाम डाल दिया। तो वहाँ मंदाकिनी नाम की नदी है, ये मंदाकिनी नाम की नदी की धार भी वहाँ होकर बहती है। अति
ऋषि जी अनसुईया मैया ने उसको अपने तपस्या के प्रभाव से वहाँ बुलाया था। आप उसमें स्नान करिए, और स्नान करने से क्या होगा कि जो सब पातक पोतक डाकिनी आपके लिए तो कितनी लागू होगी ये तो नहीं, लेकिन आपके सब तरह के पातक और पापों को जो है, सबके पापों को नाश कर देती है ये क्या नाम है, मंदाकिनी नदी। और सबसे बड़ी बात वहाँ क्या है, चूँकि बड़ा पावन स्थल है ऋषि मुनियों में, अत्रि प्रिया के तप के वजह से वहाँ मंदाकिनी की धार, गंगा की धार मंदाकिनी आई है, तो वहाँ जो है बहुत सारे ऋषि मुनि बसते हैं। और आज आपको क्या करना है कि रानी ने कही मुनि व्रत वेश आहार, मुनियों का सब व्रत और वेश और आहार ये तीनों काम करनी है। तो वो तो जिस मार्केट में जो चीज़ ज़्यादा चलती है दुकानदार वही तो रखता है, तो वो ऐसे ही यहाँ सारे ऋषि मुनि बसे हुए हैं, तो ऋषि मुनियों के लायक जो भी चीज़ उपलब्ध होती है वो प्रकृति सहजी करा देती है। और फिर चित्रकूट की महिमा को वाल्मीकि ऋषि ने गा के सुनाया माने डिटेल से, जितने मुनि बस रहे हैं इन सब की विभूतियों को राम जी महाराज को सुनाया। राम जी महाराज ने कही चलो जाके, अब महाराज ये तो हो गया, आपके संग में बातचीत वार्तालाप मिल लिए कर लिए, आपने दिया प्रसाद पा लिया, और अब आपने जो है रहने के लिए स्थान भी बता दिया, तो अब जाके हम जो है स्नान करिए आए, फिर संध्या वंदन करेंगे। रघुवर कहू लखन बल घाटू, राम जी ने कहा कि देखो कितनी सुंदर धार की स्थिति है, और यहाँ पे जो लक्ष्मण जी महाराज अब आप भी तलाशो कि कौन सी जगह अत्यंत उचित है कि जहाँ हम वास करें। अब वहाँ पे जो है एक जो है धनुष की तरह से धार गोल घूम रही थी, तो वो देख के राम जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज ने ये कही कि ये धार अत्यंत ऐसा गोला की तरह से फिर रही है धार, सीधी सीधी आवे तो निकल जाए, लेकिन गोले की तरफ से धार हो तो धार टकरा के इधर से उधर पानी की आवाज़, अत्यंत सुंदर वातावरण जो है वहाँ पैदा हो गया। तब वहाँ जो है जब देवता तो स्वार्थी व्यक्ति है, उन्हें लगा कि महाराज अब राम जी को जो जगह ठिकाना समझ में आ गया तो यहाँ रहेंगे, तो चलो चलो इनके लिए थोड़ी सी कुटिया बनाया हमें। और राम जी से जो है क्या मैं कि महाराज आपने यहाँ आके तो बड़ा बढ़िया काम कर दिया, यहाँ आके हमारे चित्रकूट में बहुत और शांति बढ़ जाएगी। और जो है उस कुटी में जाके लक्ष्मण जी महाराज जानकी जी के सहित उन्होंने जो कुटियों की रचना करी, लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, अत्यंत सुंदर, मतलब कुटिया क्या नाम कुटिया, लेकिन देवताओं की बनाई और राम जी के लिए बनाई गई, इसमें उसकी सुंदरता का अभूतपूर्व वर्णन, अभूतपूर्व सुंदरता। अब आजकल कुंभ मेले में तो कैसे कैसे टेंट सिटी बन जाती है, सारी सुविधाएं लगा के, हो सकता हो उस वक्त जो है जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती होंगी वो वहाँ लगा दी होंगी, क्योंकि देवताओं ने ही तो बनाई है। कोल किरात वेश सवाए रचे परन तन सदन सुहाए, पत्तों से जो है बड़ी सुंदर आश्रम विश्राम की जगह बनाई। और उसमें जो है बरनी ने जाई मंजू दुईशाला, एक ललित लघु एक विशाला, एक तो छोटी बनाई, बोले लक्ष्मण जी महाराज तो यहाँ विश्राम करेंगे और सीता जी और राम जी जो है एक बड़ी कुटी में विश्राम करेंगे। कोई और भी ऋषि मुनि आए तो राम जी के पास में बैठे। लक्ष्मण जी महाराज को तो हर वक्त 24 आवर्स राम जी की सेवा में ही रहना है, लेकिन फिर भी एक निश्चित स्थान की वजह से 2 कुटियाँ उन्होंने बना दी। और वहाँ पे राम जी महाराज बैठे हुए बिल्कुल ऐसे लगने लगे कि जैसे साक्षात कामदेव और रति और ऋतुराज बसंत ये तीनों एक ठिकाने पे आ गए हो, जैसे बसंत ऋतु में होता है कि हवा भी चले, गर्मी भी लगे, फूल भी खिले और बड़ा सुहावन मौसम होता है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी। तो इस तरह से वहाँ भगवान की शोभा बढ़ रही है। अब जो है देवताओं ने देखा कि ये तो प्रभु तो यहाँ बस गए, तब जो है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आए हैं, भगवान से प्रार्थना करिए। कर बिनती दुख दुसह सुहाए,
अपने सुनाए, अपने सारे दुखों का वर्णन करा। महाराज आप नहीं थे तब तक यहाँ राक्षस बहुत परेशान कर रहे थे, और हर्षित निज सदन सदाए राम जी ने सबको आश्वासन दे दिया। और ऋषि मुनियों को जब पता लगा कि राम जी महाराज ने यहाँ कुटिया बना ली और अब रह रहे हैं, तब जो है सब उनसे मिलने आए हैं। राम जी महाराज को सब प्रणाम, राम जी सबको प्रणाम कर रहे हैं, और राम जी के प्रणाम करने से सफल होने हित आशीष देंगे। प्रभु आप जिस उद्देश्य को लेके यहाँ चित्रकूट में पधारे हो उसमें आप सफल हो, ऐसा हमारा आपको आशीर्वाद है। राम जी महाराज ने सब ऋषि मुनियों का सम्मान करा। जैसा होता है कि भाई किसी ऋषि में कोई ना कोई यूनिकता तो होती है, हर व्यक्ति में यूनिकता होती है, तो उनकी उस यूनिकता का सबका जो है वर्णन भगवान राम ने जो है समझ के उन सबको मान दिया। और सब लोग जो है जैसा जो सम्मान विदा की मुनिवृंद, सब लोगों को सम्मान करके और उनको सबको विदा कर दिया मुनियों को। और वो जाके उनसे कह दी कि महाराज अब आप बिल्कुल स्वच्छंद रूप से अपने भजन साधन करिए, आपके कोई साधन में विघ्न नहीं आवेगी। अब ये तो ऋषि मुनियों की बात रही। अब जब जंगल में और जो बिना नॉन ऋषि मुनि जो बस रहे थे वो लोग आ गए, और सब लोगों ने आके भगवान की सुंदरता के दर्शन करके अत्यंत प्रभावित हुए, और सब आके राम जी के दर्शन करके उनके आगे प्रणाम कर रहे हैं, जोहार। वो द्रौपदी मुर्मू ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उनने भी जोहार करी थी, और अपनी जो भेंट लेके आई जंगल में से फल मूल कंद ये सब लाकर भगवान के सामने रखे, और सब भगवान की शोभा को देख के ऐसे हो गए जैसे कि उनके चित्र बना दिए गए हों, इतने स्थिर हो गए। अब जंगल में रहने वाले आदमी को, जिसको न पहनने का कपड़ा न खाने का साधन, कैसे कैसे गुजर करते हैं, और उनको ऐसी सुंदर राम जी ऐसी शोभा जो है देखने को मिले, कामदेव और रति और ऋतुराज की शोभा को एक संग देखने को मिले, तब उनका क्या हुआ। अब सब लोग हाथ जोड़ के सामने भगवान राम के खड़े हो गए और भगवान से विनय करने लगे। अब हम नाथ सनात सबा वही देखे प्रभुपाल, बाग हमारे आगमन राहुल। महाराज अब तक तो हम अनाथ थे, मन में रहते थे, कभी कोई जानवर आ जाए तो हमारे ऊपर हमला कर दे, राक्षस आ जाए तो कुछ कर दें, तो हम अनाथ से थे कि कब किसको कहाँ क्या कुछ हो जाए। लेकिन अब आप आ गए, आप हमें हर तरह से प्रोटेक्शन दोगे, इसलिए भय देख प्रभु पाए। और ये हमारा बड़ा भाग्य ही है कि आप यहाँ आके पधार के इस स्थान पे निवास कर रहे हो। महाराज यहाँ की सारी स्थान हमारे देखे हुए हैं। अब कोल भील तो सब शिकार विकार करके सब कुछ खाते हैं, तो वो राम जी महाराज से कह रहे हैं कि महाराज आपको जल के स्थान, वन में शोभा के स्थान, जानवरों के स्थान, शिकार के स्थान, हम सब आपको जो है ता तुम्हें एर खिलावो, सर जल जल ठाव दिखावो। हाँ, आपको जो है शिकार करना सिखाएंगे। आप क्षत्रिय हैं, शिकार करते हैं, लेकिन चूंकि राम जी महाराज हैं इसलिए इनको उस कर्म का दोष नहीं लगेगा। यदि राम जी ने कोई शिकार करा भी तो वो शिकार जो है परम पद की प्राप्ति के योग्य बन जाएगा। तब जो है प्रार्थना कर रहे हैं कोल और भील के महाराज हम आपके सेवक हैं, हम सेवक परिवार समेता नाथ न सक्षम आयुष देता। आप हमें, आपको कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी काम हो, कोई बात हो, तो आप हमको ऐसे कहना जैसे आप हमें आज्ञा दे रहे हो कि जाओ ये काम करके आओ। नाथ न सक्षम आयुष देता, इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी को लिखना पड़ा वेद बचन मुनि मन आगम। अब भगवान राम को वेद जो वचन कहते हैं, वेद भगवान की महिमा की जो गान करते हैं, उनको भी उनका तो चरित्र पार पाना बड़ा मुश्किल है।
और ते प्रभु करना एन, जो वेद कुछ नहीं कह पा रहे हैं उनको भी राम जी महाराज इतने दयालु हैं। वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बेन, माने जैसे पिता बच्चा छोटा कुछ बात कहे तो उनको सुनता है लेकिन खुद कुछ नहीं बोलता है, ऐसे राम जी महाराज अतिशय प्रेम के वशीभूत होकर उनकी सब बातों को सुनते जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं राम जी को प्रेम प्यारा है, जिसको जानना है वो जान लो। तब सब लोग जो है अपने अपने स्थानों को कंदमूल फल देकर चले गए। राम जी महाराज जो है विराजमान है अपनी कुटिया में। अब दक्षों ने सोचा कि चलो भैया ऋतु है नहीं है, राम जी महाराज की सेवा में ये हमारे लगे हुए फल जाएंगे, तो इसलिए वो भी ऋतु और कुरत काल गति त्यागी सब कुछ को छोड़कर सब पेड़ों में फल लगने लगे, जाड़े में आम लगने लगे और गर्मियों में जो है अमरूद लगने लगे। इस तरह से जो है अब ऐसा लगने लगा पेड़ों का दर्शन करके कि जैसे स्वर्ग के कल्प वृक्ष सब यहाँ आके लग गए। किसी के यहाँ जाके कोई ये कहे कि महाराज आज तो बड़ा जामुन खाने का मन है, तो जामुन के पेड़ के से वहाँ से जामुन ही तो बगिया में शीतल मंद और सुरभि वायु बहती है, भौरे गुंजारते हैं, ऐसा सुंदर है। नीलकंठ कलकंठ ये सब जानवर भांति भांति बोले विवेक सेवन कर चुचुर, इस तरह का एक बड़ा प्राकृतिक वातावरण चित्रकूट का कभी ज़्यादा तो विशद रूप में तो देखने सुनने का नंबर नहीं आया। लेकिन एक बार की जरूर बात है कि जब हम बंगलौर गए थे तो वृंदावन गार्डन में गए थे। हम तो सोच के ही जा रहे थे कि ऐसे गार्डन में अकेले जाएं, आदमी तो क्या कोई एक आध साथ तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मन मार के चले गए। और वहाँ जो प्रकृति की शोभा देखी तो ऐसा लगा कि यदि हम यहाँ नहीं आते तो बहुत कुछ नुकसान करते अपना जीवन में ऐसे सुख का। तो ऐसा ही प्रकृति का सुख राम जी महाराज चित्रकूट में बस रहे हैं और वहाँ सब हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो हाथी घोड़ा शेर सब कुछ हैं, लेकिन सब लोग किसी में भी रामचंद्र जी आके बस गए, इसलिए किसी का आपस में बैर नहीं था। और कोई अगर शिकार करने आवे तो उसको देख के सब प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बैर आपस में नहीं है। जहाँ राम राज्य है वहाँ जो है बैर की कोई जगह ही नहीं है। अब सारे चित्रकूट की महिमा को देख के देवताओं के भी बाग बगीचे सब हैं, लेकिन वहाँ भी सब चीज़ परिवर्तन होती रहती है। और नदियाँ देख रही हैं कि देखो राम जी महाराज इसमें मंदाकिनी में रोज स्नान कर रहे हैं, तो नदियाँ उनकी बड़ाई कर रही हैं। कैलाश पर्वत कह रहे हैं देखो चित्रकूट पर्वत पर भगवान वास कर रहे हैं, अरे हम तो बिल्कुल बेकार हो गए। और सब लोग मिलकर जो है, और विधाता के ब्रह्मा बाबा क्या सोच रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा सोच रहे हैं कि चित्रकूट में जितनी संपत्ति छाई हुई है ये मैंने तो बनाई नहीं है, लेकिन लोग वाग क्या जाने, लोग वाग तो ये सब समझ रहे हैं कि ये सारी संपत्ति और ये जो है ये सब ब्रह्मा बाबा ने बनाई है, जो राम जी की सुविधा के लिए है। इस तरह से जो है मन में आनंद से बस रहे हैं। अब जब निश्चिंतता से एक स्टे की स्थान जब नियुक्त हो गया, तब आदमी जो है आपस अपनी पुरानी बातों को राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी कर रहे हैं। क्या छिन सेव सोई लखन करम मन बानी जाई न शील स्नेह बखानी। लक्ष्मण जी महाराज सबसे पहले जो है ऐसे सेवा राम जी की करते हैं कि उनका शील और स्नेह कमी नहीं होता। इतने शीलता से राम जी जरा झूठे को कहे वो सच्चे को करने को तैयार हो जाए, इस तरह से। और लक्ष्मण जी की क्या स्थिति है, ये तो लक्ष्मण जी राम जी को सेवा दे रहे, और राम जी क्या छिन छिन लखी सिया राम पद, लक्ष्मण जी देख रहे हैं
कि राम जी के चरणों के लगातार दर्शन होते हैं। जान आप पर ने करत न सपने लखन चित बंद मातु पितु के। लक्ष्मण जी महाराज को राम जी का स्नेह अत्यंत भाया कि उसके आगे घर की भी याद, माता पिता कोई कुछ भी उनको याद नहीं आते। अब सीता मैया की क्या स्थिति रही कि वो तो सारे अपने परिजन, परिवार और ससुराल सबकी सुधि को बिसरा के बहुत अत्यंत सुख के साथ छिन छिन प्रिय विद बदन यारी प्रमुदित मनो चकोर कुमारी राम जी के मुख चंद्र की दर्शन करके इतने सुखी हो रहे हैं और इतना स्नेह बढ़ रहा है जैसे कि कोका और कोकिला जो है ये लोग खुशी रहते हैं। सिया मन रामचंद्र लागा अगर सहित सब मन प्रिय लागा। अयोध्या के सहस्त्रों अयोध्या के संग में रामचंद्र जी के संग में इतना अनुराग पैदा हुआ और ऐसा मन लगा कि जैसे सहस्त्रों अयोध्याओं में जो सुख नहीं प्राप्त होगा वो सुख जो है सीता मैया को वहाँ वन में मिलने लगा। पर्णों की बनी हुई, पत्तों की बनी हुई कुटिया और पतिदेव महाराज का संग और खग मृग परिजन ये सब उनका हर वक्त ध्यान रखते हैं, उनके पास आते जाते हैं। और घर गृहस्थी परिवार में जैसे बड़े लोग होते हैं तो जितने ऋषि मुनि हैं वहाँ बस रहे हैं वो लोग भी आते हैं, सबको ढोक दंडोत प्रणाम करना, सबसे खैर कुशल पूछना, सबसे आशीर्वाद लेना। और राम जी के साथ में कुशा की साथी के ऊपर में विश्राम, और बिल्कुल वो विश्राम ऐसा लगे जैसे कि रति और कामदेव की सेज पे वो विश्राम कर रहे हैं। इतना चित्त में सीता मैया के सुख कि उनको कुछ ऐसा लगे ही नहीं कि वो वन में आए हैं। लोकप हों विलोकप जासु थे कि वो इस विषय विलासु। अरे इस लोक विलोक में कुछ भी हो सकता है जिसकी माया के प्रभाव से। अरे ये संसारिक विषय के सुख क्या उसको अपने बस में कर सकते हैं? क्या सीता मैया के लिए इन संसारिक विषय सुखों की कोई कामना है, कोई स्थान है? अब एक करोड़पति अरबपति व्यक्ति के लिए कोई 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000, 2000 रुपये के खर्च के लिए कोई बात आवे, कोई पता नहीं ये कैसे खर्च करेगा, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं होती। ऐसे ही आदि शक्ति सीता मैया के लिए ये सब बातें जो है कोई मायने नहीं रखती हैं। लेकिन रामचंद्र जी के संग में रह के जो उनको सुख हो रहा है उसका वर्णन नहीं करते हैं। सुमिरत राम तजई जना तन सम विषय विलास और राम कथा जग जनन सिया कछु न आचिरजितास। लोग राम जी के साधना भजन करने के लिए सारे विषयों के सुखों को छोड़ देते हैं, और अगर सीता मैया ने उन सुखों को छोड़ दिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों कि भगवान के संग संग में वो उनके पति भी हैं। पति के लिए कुछ भी छोड़ दे पत्नी, वो उसके लिए परम सुख की बात होती है। और सीता मैया, लक्ष्मण जी और राम जी किस तरह से जीवन वहाँ यापन कर रहे हैं कि राम जी महाराज कथा कहते हैं, लक्ष्मण जी सीता जी सुनते हैं। लेकिन फिर भी ये लौकिक जगत की रीति के अनुसार घर में माता पिता भाई बंधु सबकी याद तो आती है। तब जो है उनकी याद की बातें जब करते हैं तब राम जी के चित्त में थोड़ा सा, क्योंकि लीला स्वरूप में इसलिए दुख तो मानना पड़ेगा। वो तो लीला स्वरूप में यदि इस पृथ्वी पे आओगे, मनुष्य स्वरूप में आओगे तो मनुष्य स्वरूप को लागू होने वाली सारी बातें लागू हो जाती है। तो राम जी थोड़े से मन में दुखी होते हैं, ये सोचते हैं कि देखो क्या हो रहा होगा अयोध्या में, पता नहीं भरत जी महाराज क्या कर रहे होंगे, राजा का क्या हाल होगा, माताओं का क्या हाल होगा। तो इनके विकल होते देख के लख सी लखन विकल हो ही जाई, जिम पुरुष सही अन सही परछाई। जैसे ही राम जी दुखी होते हैं तो सीता मैया और लक्ष्मण जी के चेहरे की भी आग उतर जाती है और वो भी दुखी होने लगते हैं। जैसे आदमी जहाँ जाए तो परछाई तुरंत तो चल देती है, कोई इंतजार थोड़ी करती है। ऐसे ही सीता जी राम जी उनके संग में जब राम जी महाराज ने ये देखा कि ये लोग भी दुखी हो रहे हैं
तब भगवान ने प्रिय परिजन की बात छोड़ के और दूसरी ऋषि मुनियों की कथा लगे कहन के जो कथा पुनीता बड़ी पवित्र कथाओं को कह देखो फलाने ने ऐसे ऐसे त्याग किया, उसने ये त्याग किया, ऐसी बातें सब लोगों को लक्ष्मण जी को और सीता जी को सुना के कि देखो उन्होंने तो बड़े बड़े त्याग करे हैं, हमने तो कुछ भी नहीं करा है। तो इसीलिए ऐसी बात कह के लक्ष्मण राम जी महाराज लक्ष्मण जी और सीता जी को समझाते हैं। तब जो है उनको सुन के सीता जी और लक्ष्मण जी का दुख मिटता है और वो भी सुखी हो जाते हैं। और फिर महाराज ये सब करके वापस सब अपने शाम का समय हुआ, कुटिया में जाकर विश्राम करा। एक तरफ तो ये करा जिम बात सब अमरपुर सची जयंत समेत, मैंने कुटिया में बसते हुए जो है भगत ज्ञान वैराग्य जन सोत धरे शरीर। फिर दूसरी उपमा में दी कि जिम बात सब बस अमरपुर सची जयंत समेत, जयंत पुत्र और सची मैया के संग में और वो तुम्हारे इंद्र महाराज विराजमान हो तो उनकी जो शोभा होती होगी, माने राजसी दरबार की शोभा, ऐसी शोभा राम जी लक्ष्मण जी की हो रही है। इसके साथ में, इस शोभा के साथ में ये कथा विश्राम और हरि Hare